नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए संपूर्ण सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेबस पूरा करवा दें, जिससे आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों, ये यूपी जीके की दूसरी वीडियो है और इसमें 50 प्रश्नों का टेस्ट लिया गया है। हमने इस टेस्ट में जितने भी प्रश्न पूछे हैं, वह सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश के किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यदि आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा और आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा। आप परेशान ना होएं, केवल तैयारी पर ध्यान देते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। पहला प्रश्न है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? ए चंद्र प्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, बी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, सी रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, डी किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? ए श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, बी श्रीमती सुजीता कृपलानी, सी सुश्री मायावती, डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुजेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजेता कृपलानी थी। प्रश्न नंबर तीसरा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है? ए ग्रेटर नोएडा, बी गाजियाबाद में, सी रमाबाई नगर, डी नोएडा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ए अनुच्छेद 168, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 171। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान की विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 169 में दी गई है, जबकि विधानसभा की स्थापना अनुच्छेद 170 में दी गई है। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ए ललितपुर, बी झांसी, सी बांदा, डी महोबा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी महोबा। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए महोबा प्रथम स्थान रखता है। महोबा राज्य भर में पान की खेती के लिए विशेष स्थान रखता है। वर्ष 1981 में यहाँ पर एक पान अनुसंधान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ए बलरामपुर, बी इटावा, सी महाराजगंज और डी पीलीभीत। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पीलीभीत। राज्य में बब्बर शेर सफारी पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 है कि कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है? कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है? ए खैर, बी पीपल, सी बबूल, डी महुआ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए खैर। कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ए चूना पत्थर, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट, डी जिप्सम। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट अयस्क नहीं पाया जाता है। बाकी चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम और डोलोमाइट, यूरेनियम ये सब उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है? ए लखनऊ, बी नोएडा, सी आगरा, डी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए बरेली, बी कानपुर, सी अलीगढ़, डी झांसी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है कि विज्ञान नगरी अवस्थित है या फिर विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है? ए कानपुर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। विज्ञान नगरी लखनऊ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? ए आगरा, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है कि नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? ए उज्जैन, बी मथुरा, सी सीतापुर, डी जबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सीतापुर। नैमिषारण तीर्थ सीतापुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ए महोबा, बी काम्पिल, सी कन्नौज, डी मथुरा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज।
नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है? हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। प्रश्न नंबर 15 है कि डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? ए सोनभद्र, बी चित्रकूट, सी झांसी, डी बलिया। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। डोलोमाइट के भंडार सोनभद्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए कोयला सोनभद्र, बी बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सी सिलिका बालू प्रयागराज, डी यूरेनियम झांसी। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम झांसी। यूरेनियम झांसी में नहीं बल्कि ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम के भंडार ललितपुर में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? ए वाराणसी में, बी विंध्याचल में, सी मेरठ में, डी सहारनपुर में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? ए बिरजू महाराज, बी किशन महाराज, सी लच्छू महाराज, डी सितारा देवी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी किशन महाराज। किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है, तबला वादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 है कि महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, डी और सी बोधगया, डी श्रावस्ती। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। महानिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है क्योंकि भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे महानिर्वाण कहा गया था और वहीं पर महानिर्वाण मंदिर बनवाया गया। प्रश्न नंबर 20 है कि स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? ए कालपी, बी बिठूर, सी आगरा, डी फतेहपुर। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कालपी। स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश में कालपी में पाया जाता है। यह लोधी वास्तुकला का प्राचीनतम नमूना है। प्रश्न नंबर 21 है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था? ए श्रावस्ती में, बी कालपी में, सी बिठूर में, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बता दें कि यह प्रश्न यूपी पुलिस की परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है। एक बार जो सन 2018 में परीक्षा हुई थी और एक बार 2019 की परीक्षा में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बिठूर। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था? ए अहिछत्रपुर, बी हस्तिनापुर, सी काम्पिल, डी नैमिसारण। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी नैमिसारण। जहाँ 60,000 ऋषियों मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था वह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिसारण है। प्रश्न नंबर 23 है कि विख्यात भारत माता का मंदिर अवस्थित है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी प्रयागराज, डी मेरठ। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है। भारत माता का मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। इसका निर्माण निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने कराया और उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया। इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई चित्र या प्रतिमा नहीं है बल्कि संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रियामी भौगोलिक मानचित्र बना हुआ है। प्रश्न नंबर 23 है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई? ए 1974, बी 1978, सी 1984 और डी 1990। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1974। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी। प्रश्न नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को, ऋषि वशिष्ठ को, ऋषि वाल्मीकि को, ऋषि भृगु को। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व ऋषि व्यास जी को समर्पित है। प्रश्न नंबर 25 है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? ए रानी अहिल्याबाई होलकर, बी हरिश्चंद्र, सी रानूजी सिंधिया ने, डी काशी नरेश ने। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रानी अहिल्याबाई होलकर ने। यह भी प्रश्न सन 2018 यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 26 है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ए वैशाली, बी कपिलवस्तु, सी पाटलिपुत्र, डी लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न नंबर 27 है कि हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? ए नजरुल गीत, बी राजतरंगिणी, सी गीतांजलि, डी मधुशाला। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला बहुत प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 28 है कि प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ए फिराक गोरखपुरी, बी अशोक वाजपेयी, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। प्रश्न नंबर 29 है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए 1916, बी 1928, सी 1930, डी 1920। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1916। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। प्रश्न नंबर 30 है कि टोडरमल का जन्म हुआ था? टोडरमल का जन्म हुआ था ए सीतापुर जिले में, बी कानपुर जिले में, सी महोबा जिले में, डी जालौन जिले में। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सीतापुर जिले में। टोडरमल बता दें कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे।
प्रश्न नंबर 31 है कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में मोर का मांस खाना वर्जित है? ए बुक्सा, बी थारू, सी खैरवार, डी भील। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा जनजाति में। बुक्सा जनजाति में मोर का मांस खाना वर्जित है। प्रश्न नंबर 32 है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? ए थारू, बी बुक्सा, सी गोंजू, डी सोमपेन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थारू। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है और यह प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 33 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाई जाती है? ए कानपुर, बी आगरा, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कानपुर में पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 34 है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मौदहा बांध परियोजना स्थित है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी बलिया, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। कानपुर जिले में मौदहा बांध परियोजना स्थित है। प्रश्न नंबर 35 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है। प्रश्न नंबर 36 है कि सोनभद्र नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ए राप्ती नदी के तट पर, बी गोमती नदी के तट पर, सी सोन नदी के तट पर और डी बेतवा नदी के तट पर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी के तट पर। सोनभद्र सोन नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 38 है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ए सहारनपुर, बी सोनभद्र, सी बलिया, डी शामली। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया। बलिया जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जबकि सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। प्रश्न नंबर 39 है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था? ए 1952, बी 1995, सी 2001, डी 2005 से। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 से। उत्तर प्रदेश में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का प्रारंभ 2001 से हुआ था। प्रश्न नंबर 40 है कि प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है? ए नवाब ब्रांड के नाम से, बी शहंशाह ब्रांड के नाम से, सी सिकंदर ब्रांड के नाम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नवाब ब्रांड के नाम से। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? ए सहारनपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में की गई थी। प्रश्न नंबर 42 है कि आगरा किस चीज़ का सबसे ज़्यादा निर्यातक है? ए आलू, बी आम, सी पान, डी आंवला। यहाँ पर पवन नहीं पान होगा, ऑप्शन नंबर सी में पान होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। आगरा आलू का सबसे बड़ा निर्यातक है। प्रश्न नंबर 43 है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ए छत्तीसगढ़ी, बी बघेली, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में सर्वाधिक अवधी भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 44 है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, डी सारनाथ में। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। प्रश्न नंबर 45 है कि कालिंजर का किला स्थित है? ए फतेहपुर, बी बांदा, सी सोनभद्र, डी आगरा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांदा। कालिंजर का किला शेरशाह सूरी द्वारा बांदा में बनवाया गया था। प्रश्न नंबर 46 है कि छोटी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है? ए लखनऊ, बी गाजियाबाद, सी हाथरस, डी बांदा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, जबकि लखनऊ को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है और हाथरस को हींग व गुलाल नगरी के नाम से जाना जाता है, जबकि बांदा में कालिंजर का किला स्थित है। प्रश्न नंबर 47 है काशी की बहन कहा जाता है? ए चंदौली, बी बरेली, सी भदोही, डी गाजीपुर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, गाजीपुर। काशी की बहन के नाम से गाजीपुर पर विख्यात है। प्रश्न नंबर 48 है कि पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है? ए काशी को, बी लखनऊ को, सी आगरा को, डी इलाहाबाद को। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, आगरा को। पेठा नगरी के नाम से आगरा प्रसिद्ध है।
प्रश्न नंबर 49 है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। ए आगरा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी फतेहपुर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, कानपुर को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है कि सहरिया जनजाति पाई जाती है। ए ललितपुर, बी सोनभद्र, सी देवरिया, डी बस्ती। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर। ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों, यह रहा यूपी जीके का टेस्ट। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।